Hello students, welcome to my channel Science Approach. Today I am going to teach you chapter number 1, Nutrition in Plants. Notes. Nutrients. Component of nutrients, carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन्स एंड पांचवा होता है मिनरल्स. न्यूट्रिशन. It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब ये होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले और उसे इस्तेमाल करे अपनी बॉडी में, उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन. तीसरा, ऑटोट्रॉप्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग सिंपल सबस्टांसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स. चौथा, हेटरोट्रॉप्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. हेटरो मीन्स अदर. ऐसे एनिमल, ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना दूसरों के द्वारा लेते हैं. जो कौन बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स. फिफ्थ, हमारे सेल्स क्या होते हैं? द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स ऑफ सेल्स. जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं. द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल क्या होता है? हमारा एनक्लोज्ड रहता है. एनक्लोज्ड मतलब हमारा कवर्ड रहता है. किससे? सेल मेम्ब्रेन से. उस लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिससे सेल कवर्ड रहता है. मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ द सेल, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, स्पेरिकल इन शेप होते हैं, मतलब गोल होते हैं, और उनके बीचों बीच जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड रहता है जेली लाइक सब्सटेंस से. कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. सिक्स्थ, स्टोमेटा. द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस ऑफ द लीव्स. जो टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो लीव्स होते हैं उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. और जो ये पोर्स होते हैं ये चारों तरफ किससे घिरे होते हैं? गार्ड सेल से घिरे होते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ऐसे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. क्लोरोफिल. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके वजह से जो हमारे लीव्स होते हैं या हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से होते हैं. और क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है. नाउ पिचर प्लांट. इनसाइड द पिचर प्लांट देयर आर हेयर्स. पिचर प्लांट के अंदर क्या होते हैं? हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं दैट एंटेंगल्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट. वो क्या करते हैं? जो भी हमारे इंसेक्ट होते हैं अगर वो उसमें चले जाते हैं या उसमें बैठ जाते हैं तो वो उनको क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं. द लिड गेट क्लोज्ड एंड इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड. द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूस सिक्रीटेड इन द पिचर प्लांट. जो इंसेक्ट होता है वो कैसे किल होता है पिचर प्लांट से? जब जो इंसेक्ट होता है जब प्लांट के अंदर जाता है तो वो क्या होता है? कैप्चर हो जाता है और उसमें क्या होता है? जूस सिक्रीट हो जाता है. और उस जूस की वजह से क्या होता है? जो प्लांट होता है वो मर जाता है एंड इट्स न्यूट्रिएंट, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है. कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है. द टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और जो पिचर प्लांट टाइप के जो भी प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. फिर है सैप्रोफाइट्स. सच ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल मशरूम, एल्गी. सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं. फॉर एग्जांपल मशरूम एंड एल्गी. सिम्बायोसिस क्या होता है? टू ऑर्गेनिज्म इन अ रिलेशनशिप. दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं टू गिव बेनिफिट टू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके. फॉर एग्जाम्पल लिचेन इज अ टाइप ऑफ shows the symbiosis process. For example, lichen
algae and fungus both live together.